हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे प्यारे यूएस के बारे में। यूएस जो सबका फ्रेंड बनता है बट किसी का फ्रेंड एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि यूएस जो है वो सबसे पहला अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। ठीक है, वैसे हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बोले तो यूएस। ठीक है, तो विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर यूएस पैसिफिक आइलैंड्स कंट्री समिट, यानी कि यूएस और पैसिफिक रीजन में जो आइलैंड्स हैं उन सबकी एक समिट हो रही है। समिट यानी कि मीटिंग। वो कहाँ पे हो रही है? रशिया कौन होस्ट कर रहा है एक्चुअली में? रशिया होस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, यूएस होस्ट कर रहा है, या फिर इंडिया होस्ट कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है वो पैसिफिक ओशन शेयर नहीं करता, तो इंडिया नहीं कर रहा है। और रशिया जो है उसके साथ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस वजह से भी रशिया और यूएस जो है वो मीटिंग वगैरह करते हैं, बट उनका इतना डीप कनेक्शन जो है वो नहीं है। और यूक्रेन वॉर के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा, तो बचा यूएस। यूएस जो है वो इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ये मीटिंग एक्चुअली में क्यों हो रही है। ये समिट या मीटिंग क्यों हो रही है? ये मीटिंग हो रही है क्योंकि जो चाइना है उसका इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी जो चाइना वो अपने पैर पसारता जा रहा है। चाइना चाहता है कि वो पूरे दुनिया को रूल कर ले। ठीक है, और उसकी आइडियोलॉजी जो है, यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वन पार्टी सिस्टम, वो ही हर जगह हो। ठीक है बच्चों, तो ये मीटिंग कब होगी? मीटिंग होगी वॉशिंगटन में होगी। वॉशिंगटन में होगी कब से कब तक? 28 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, यानी 2 दिन के लिए ये मीटिंग चलेगी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो इस मीटिंग को होस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सत्संग इज करेक्ट। इन सारी स्टेटमेंट में से सत्संग के बारे में क्या करेक्ट है? अब ये बताइए। देखिए, क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि सत्संग किसने फॉर्म किया था। ठीक है, सत्संग क्या है, ये दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इट इज़ अ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। It is a religion. It is an organization that work towards education. None of the above. तो बच्चे सत्संग क्या है? हम सत्संग के बारे में तो सुनते हैं, बहुत बोरिंग सा लगता है सत्संग, कौन जाएगा सत्संग सुनने, ये सारी चीज़ें है ना। लेकिन यहाँ पे सत्संग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ये एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है? वो लोग जो डोनेशंस वगैरह देते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फाउंड करी थी श्री श्री ठाकुर ने। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ सत्संग? ठीक है, सत्संग इज एन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड हु इज द फाउंडर ऑफ सत्संग, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, जो इसका आंसर है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, कब बनी थी। बच्चों, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हैं वो क्या है, एक बहुत बड़े मेजर स्पिरिचुअल और कल्चरल मूवमेंट के लीडर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस सत्संग को, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रजिस्टर किया था 1925 में, यानी अर्ली 20th सेंचुरी में। ये एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थी। क्या थी बच्चों? एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थी। ठीक है, कहाँ पे रजिस्टर हुई थी? पबना में। पबना इज राइट नो, पबना इज इन बांग्लादेश। तो पहले तो हम सब एक ही कंट्री हुआ करते थे, बट ऑफिशियली वी वर नॉट रजिस्टर्ड एज कंट्री। यूनियन ऑफ इंडिया नहीं था। आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश ने चूज़ किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान के साथ जाएगा। तो इस वजह से फिर दोबारा से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हुई अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। कब रजिस्टर हुई? 1951 में। ठीक है, री रजिस्टर हुई 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है बच्चों एक प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, अब ये क्यों हेल्ड हुई, ये मीटिंग हुई है, तो उसका पर्पस क्या था? इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स क्लीनिनेस ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जो क्लीनिनेस है, साफ सफाई फैलाने के लिए। अब क्योंकि ये स्वस्थ है, स्वच्छ नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्कस द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन इन इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन टू चैलेंजेस अहेड, यानी कि जो भी चैलेंजेस आते हैं बॉडी ऑर्गन एंड आई डोनेशन में, उनको हम कैसे केटर करें।
थर्ड स्टेटमेंट कहता है आपसे एनकरेज पीपल टू डोनेट फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि स्वस्थ है तो स्वास्थ्य है तो फिर हो सकता है। एंड हेल्प पीपल टू गेट ऑर्गन इफ़ नीडेड, ये भी हो सकता है। तो इसमें से एक्चुअली में ट्रू कौन है, ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है बच्चों? ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ये कॉन्क्लेव इसलिए करी गई थी ताकि लोगों में जो ऑर्गन डोनेशन से लेकर जो फियर है ना, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ऑर्गन डोनेट करने से, पता नहीं क्यों डरते हैं। फिर अब वो कुछ ऐसे उनकी बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल सी थिंकिंग होती है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। और आई इनफैक्ट जो आई है वो बहुत ऐसा ऑर्गन है जो कि आप आराम से डोनेट कर सकते हो वंस यू आर लाइक इवन इफ़ यू डाई। जब जैसा अब क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें ऑप्शन होता है कि डोनेट योर ऑर्गन। तो जैसे बाई चांस अगर गॉड फॉरबिड अगर आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो जो आपके ऑर्गन्स हैं वो जो है वो प्रिजर्व, मतलब जो भी आपके ऑर्गन्स जो भी डोनेट करने के लायक होंगे वो सब जो है वो जो हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी आपकी डेथ हुई, जहाँ पे भी आपको लेकर जाया गया, वो आपको वहाँ से निकाल के वो ऑर्गन्स निकाल के प्रिजर्व कर दिए जाएंगे, ठीक है, और डोनेट कर दिए जाएंगे। फिर तीसरा एनकरेज पीपल टू डोनेट फूड आइटम्स, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑर्गन डोनेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसको इनॉग्रेट किसने किया। बच्चों जो सिक्किम के प्रेजेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है गंगा प्रसाद, उन्होंने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। स्वस्थ सबल भारत को ये कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ होती है बच्चों? ये कॉन्क्लेव होती है न्यू दिल्ली में। और ये किसका इनिशिएटिव था, किसने करा था? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जन भागीदारी, यानी कि जन भागीदारी का मतलब होता है कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने आप से सामने आएँ और ऑर्गन डोनेट करें। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि एक बच्ची जो ब्रेन डेड हो गई थी बट उसके ऑर्गन्स जो है वो वर्क कर रहे थे, उसकी वजह से 3 लाइफ बच गई। कभी कभी लंग्स, कभी कभी हार्ट, ये सब डोनेट हो जाता है। ये सब लोग जो पीपल आर वेटिंग कि कोई डोनर मिले उन्हें, और ताकि उनकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ सके, ये सारी चीज़ें होती है बच्चों। तो ये क्या होता है कि लोगों को, आपकी तो डेथ हो गई लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो जी सकते हैं उनको तो एटलीस्ट जो है वो उनकी लाइफ जो है और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है और दे कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ इफ़ दे गेट अ डोनर। फाइन, जो पर्पस था वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये जब भी ये सेटअप होता है तो वी मस्ट ऑल शुड गो। इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी, नाइट स्काई सेंचुरी जो वो कहाँ पे बनेगी बच्चों? वो बनेगी कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बनेगी? राजस्थान में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर लद्दाख में, ठीक है बच्चों। तो वो बनेगी लद्दाख में। अब हम देखते हैं कि ये सारा मतलब क्या ज़रूरत थी नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप करने की, क्या ज़रूरत थी? देखिए जो भी हम ऐसा कुछ भी अगर हम बहुत यूनिक सी चीज़ हम सेटअप करते हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने सेटअप किया, टूरिज्म अट्रैक्ट हुआ लद्दाख में। लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे पूरे इंडिया में कहीं ना मिले। तो आप वहाँ पे जाके देखो नाइट स्काई गेजिंग जो होती है वो आई गेस राजस्थान में होती है, यस राजस्थान में होती है। और वो आपको बहुत हर जगह नहीं मिलेगी, है ना। आप घर बैठ के ऐसे टेलीस्कोप से आप वो कर सकते हो, बट प्रॉपर अच्छे सा टेलीस्कोप, अच्छे इक्विपमेंट, सब कुछ, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हर किसी के पास अवेलेबल तो हो नहीं सकती और ना ही कोई अवेल कर सकता है। बट गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीज़ें सेटअप करती है ताकि लोगों को ताकि क्या होता है कि एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है लोगों का, है ना, स्काई एस्ट्रोनॉमी में। प्लस वो मतलब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इफ़ यू आर सिटिंग at like if you are on the earth and you can see other planets, it's a very unique experience। तो ये सब क्या है, टूरिज्म अट्रैक्ट करता है ना। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अचानक से इन्होंने जो सेंचुरी है नाइट स्काई सेंचुरी वो सेटअप कर दी। यहाँ पर पहले से ही एक चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है, उसी का एक पार्ट जो है वो बनाया जाएगा। इसको कहाँ पे लोकेटेड है? ये हैंडले में लोकेटेड है, लद्दाख में, ठीक है। फिर उसी के साथ ये जो है नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो बना दी जाएगी। इससे क्या होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा और एस्ट्रो टूरिज्म भी बोलते हैं इसको, एस्ट्रो टूरिज्म भी बूस्ट होगा।
प्लस जो लद्दाख है, जब हम लद्दाख में हम यहाँ पे सब चीज़ें सेटअप करेंगे तो लद्दाख जो होगा वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेशन होगी जहाँ पे ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रेज टेलीस्कोप जो है वो सेटअप होंगे। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। इन सबको कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इंडिया देखो यहाँ पे नाइट स्काई सेंचुरी बनाई, फिर वही वैसे ही मैंने आपको बताया था एक बार, हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लखनऊ में एक नाइट सेंचुरी भी बन रही है ना। अब नाइट सफारी जो होती है वो भी बन रही है सेंचुरी में। क्यों बनाई जाती है? सब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे डे सफारी तो बहुत है, डे वाइल्ड लाइफ सफारीज तो बहुत है, बट नाइट सफारीज जो है वो नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे नाइट स्काई मतलब नाइट स्काई सेंचुरी बनाती। ठीक है, तो व्हाट इट डज, इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ GDP? ठीक है, GDP जब हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है? फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है, सेवन्थ रैंक है या फिफ्थ रैंक है? तो बच्चों इंडिया की जो रैंक है वो है फिफ्थ रैंक। लेकिन अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जब मैं आपको ये डेटा दिखाती हूँ तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया की जो पोजीशन है वो यूके से ज़्यादा है, यानी कि इंडिया जो है वो जीडीपी में, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी यूके को उसने सरपास कर दिया। अब हमने क्यों? देखिए, जो यूके है, ब्रिटेन है, उसने हम पे रूल किया था, बट विद इन 75 ईयर्स हमने क्या किया? और हम सब जानते हैं कि यूके ने हमारी वेल्थ जो है पूरा, मतलब अगर आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट सुना होगा तो आपको पता होगा कि हमारी इंडिया की कितनी ज़्यादा वेल्थ जो है वो ड्रेन हो गई थी, यानी कि सारा का सारा पैसा किसी किसी नाम से यूके जो है वो मतलब जो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ब्रिटेन में भेजते रहते थे और इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचा था। बट स्टिल आज के टाइम पे विद इन 75 ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस, जीडीपी में इंडिया ने यूके को मात दे दी। इंडिया इज़ इन फिफ्थ पोजीशन एंड यूके इज़ इन सिक्स्थ पोजीशन। और कुछ टाइम पे इंडिया जो है वो और भी ज़्यादा अपनी पोजीशन हाई करता जाएगा। इट कैन बी चाइना एंड यूएस ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। पॉलिटी से क्या है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके न्यू चेयरपर्सन कौन चूज़ करेंगे, कौन नॉमिनेट करेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस उदय उमेश ललित, सोली सोराबजी, अशोक देसाई। ये सारे हमारे बहुत बड़े ये सारे हमारे बहुत बड़े एडवोकेट्स रह चुके हैं, एडवोकेट्स हैं। और हम जानते हैं कि जो उदय उमेश ललित है वो क्या है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है बच्चों, ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं है, याद रखना। ठीक है, जब आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो आपको ये सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। लेकिन बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि जो न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चूज़ करेंगे, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, जस्टिस DY चंद्रचूड़। सो वी विल स्टडी अबाउट कि ये कौन थे। ये एक्चुअली में क्या है? हमारे जज रह चुके हैं। ठीक है, इनको न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन चूज़ किया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। अब ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्चुअली में है क्या? हमने कोर्ट्स तो बहुत सारे पढ़े, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब है, बट ये क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्चुअली में कब बना था बच्चों? 9 नवंबर 1995 में बना। 1995 में बना, किसके अंडर बना? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर बना। इसका अब देखते हैं इसका पर्पस क्या था। इसका बच्चों पर्पस ये था कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएं। ठीक है, और अगर कोई केस है जो कि बहुत, मतलब अगर कोई केस है, कुछ देखो छोटे छोटे केसेस ऐसे होते हैं जो कि लिंगर ऑन हो जाते हैं, है ना, उनको हम बहुत स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस का मतलब होता है कि बहुत जल्दी केस को पढ़ना या बहुत जल्दी जल्दी डेट्स देना, बहुत जल्दी जल्दी केस को सॉल्व करना, है ना। तो उसके लिए वो लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स डे being celebrated across the country on the birth anniversary of which of the following personality? टीचर्स डे तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की लाइफ में कोई ना कोई टीचर होते हैं, किसी न किसी वजह से कोई चीज़ हम किसी को सिखाते हैं। तो अब हम टीचर्स डे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, किनको याद करते हुए सेलिब्रेट करते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं?
महात्मा गांधी की? नहीं, नहीं करते। नेहरू जी की भी नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस पे तो हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को याद करते हुए। टीचर्स डे जो है वो एवरी 5 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये कौन थे? ये थे हमारे एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, हु हैज़ लॉन्च्ड मैस्कॉट एंड एंथम फॉर 36th नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद? देखिए अब क्या होगा, 36 नेशनल गेम्स होंगे, मतलब 36 ईयर्स ऑफ द नेशनल गेम्स। ठीक है, ये बोलते हैं। तो नेशनल गेम्स होंगे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में होंगे। तो मैस्कॉट इज़ लाइक दिस, ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है ऐसा कुछ। तो ये होता है मैस्कॉट। फिर एक एंथम। तो इस गेम का मैस्कॉट और एंथम जो है वो लॉन्च किया है, वो किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह ने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो लॉन्च किया है वो किया है अमित शाह ने। अब कंफ्यूज मत होना पीएम नरेंद्र मोदी में, ठीक है बच्चों, अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये गेम्स जो हैं वो कहाँ होंगे, उस मैस्कॉट का नाम क्या है। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया है? उन्होंने लॉन्च किया है ट्रांस स्टेडिया इन अहमदाबाद। ठीक है, मैस्कॉट का नाम है सवज। अब सवज क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सवज का मतलब क्या है? विच मीन्स क्लब। ठीक है, इसका नाम होता है क्लब। इसका मतलब होता है क्लब इन गुजराती, अगर हम गुजरात में बोलते तो मैस्कॉट का नाम क्या है? सवज, जिसका मतलब है क्लब। और जो एंथम है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? उस एंथम की थीम क्या है ना, आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। थीम क्या है उसकी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ का मतलब सबसे पहला, सबसे ऊपर, है ना। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। नेशनल गेम्स कहाँ से कब से कब तक होंगे? 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होंगे। 6 सिटीज़ में होंगे। कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। ठीक है बच्चों, इन सारे सिटीज़ में ये गेम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? शिंजो अबे, फूमियो किशिदा, कत्सूरा तारो, नन ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, वो हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जापान की करेंसी है जापान येन ट्रेंडिंग। ठीक है, कैपिटल जापानीज़ येन है जापान की, जो वो करेंसी होती है। कैपिटल है इसकी टोक्यो। पॉपुलेशन है 12 करोड़, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 12.58 करोड़। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह। वो मंगोलिया और जापान जो है वो विज़िट करेंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह जो है वो सबसे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कि मंगोलिया विज़िट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों करेंगे? ताकि दो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बढ़ सके डिफेंस। ठीक है, डिफेंस को लेकर आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, जिस तरीके का से है वर्ल्ड का, मेजर कंट्रीज़ का, पावरफुल कंट्रीज़ का, जिस तरीके से चाइना है, जिस उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बाकी सारे साउथ चाइना सी में अगर हम देख सकते हैं, उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो स्ट्रैटेजी है वो हम देख सकते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हम अपना जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाएं, है ना, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप जो है, कोऑपरेशन जो है वो अदर कंट्रीज़ के साथ कर सकें। देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, यानी जो, या फिर जो हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, वॉरशिप्स ऐड कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो एक कंट्री है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि अलग अलग तरीक़ों से केटर करना, थ्रेट को केटर करना, है ना। कैसे कर सकते हैं कि हम अपने कोऑपरेशन जो है वो कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बढ़ा दें, ताकि हम
ताकि हम स्ट्रैटेजी वाइज भी इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कोई और कंट्री हम पर अटैक करने के बारे में सोच भी ना सके। ठीक है, इस वजह से ये सारे मीटिंग्स और पार्टनरशिप जो है वो करी जाती है। इंडिया और जो मंगोलिया है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो शेयर करेंगे, और मंगोलिया जो है की पिलर है इंडिया का डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बायलैटरल डिफेंस है, बायलैटरल डिफेंस इंगेजमेंट विद मंगोलिया हैव बीन एक्सपैंडिंग। ठीक है, क्यों एक्सपैंड करे, क्योंकि दो कंट्री जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कर रही हैं, जैसे कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज होता है, हाई लेवल विजिट्स होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें एनहांस करती हैं दो कंट्री के रिलेशनशिप्स को। ठीक है बच्चों, फिर जो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो जापान को भी विज़िट करेंगे। जापान जो है वो एक इंडिया का अलाय है, जापान इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करता है। ठीक है, ये एक मिनिस्ट्रल लेवल की मीटिंग होगी, जहाँ कहाँ होगी बच्चों, ये होगी टोक्यो में। ठीक है, ताकि जो हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, और सिक्योरिटी देखो, जो जापान है वो कहाँ पे पड़ता है, साउथ चाइना सी में पड़ता है, उस तरफ पड़ता है जापान। तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो क्योंकि चाइना को केटर करने के लिए हमें उस तरफ भी अपनी फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए जापान में क्या है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, या फिर डेमोक्रेसी है, जापान में क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा वाटर शेयर ट्रिटी 1996 was signed between which two countries? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया म्यांमार। ठीक है, अब आपको ये जानना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा हिस्ट्री में 1996 में कि कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रिटी जो है वो साइन करी गई है। बच्चों, ये ट्रिटी साइन करी गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, दोनों के बीच में मीटिंग भी होगी, और फिर दोनों जो है वो वाटर डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो इंडिया से होती हुई बांग्लादेश में जाती है ना। बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, वी शेयर सम ऑफ द रिवर्स। तो अगर इंडिया उसका पैसेज अगर वाटर ब्लॉक कर देगा तो बांग्लादेश में फेमाइन या सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तो क्या होता है कि इस वजह से कोऑपरेशन मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है, ताकि ना तो इंडिया वाटर को स्टॉप करे, अपना उसका कंजम्पशन भी पूरा हो जाए, प्लस वो आगे पानी जो है वो भी जाने दे, ताकि बांग्लादेश का भी कंजम्पशन जो है वो रुके ना, उसको भी शॉर्टेज ना हो। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, विच इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, join our telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you everyone.